हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन होने वाला है हमारा चार में टोटल 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। करना क्या, हमको इसका सत्य और असत्य बताना है यार। कौन सा कथन जो दिया हुआ है वो सत्य है, कौन सा असत्य है, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों सत्य है असत्य है, ये भी हमको यहाँ पर कारण जो है ये बताना पड़ेगा। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर जो है वो बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी। क्या दिया देखो यहां से, साइन ए प्लस बी बराबर जो होगा वो होगा साइन ए प्लस साइन बी के। क्या ऐसा होगा? तो जहाँ पर हमको क्या पता है, हमको पता ये है कि ए और बी कुछ एंगल होगा, यानी कि कुछ ना कुछ कोण होगा। ए और बी क्या होगा, कोण होगा। तो हम करके देख लेते हैं। यदि ए बराबर, देख लो यहाँ से, ए बराबर हम कुछ भी ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं और बी बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तब साइन ए प्लस बी, इसका मान निकालते हैं। इसका मतलब साइन ए प्लस बी यानी कि 30 प्लस 60 बराबर साइन 90 डिग्री हो गया ये। और देखो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ से इसका वैल्यू 1 आ रहा है। मतलब अगर हम ए बराबर 30 डिग्री बी बराबर 60 डिग्री लेते हैं तो साइन ए प्लस बी बराबर आता है 1। अब इसका मतलब साइन ए और प्लस साइन बी का मान भी 1 आएगा, तब ये जो भी दिया हुआ है हमारा कथन वो सत्य होगा। ठीक है, तो अब देख लो, तथा साइन ए प्लस साइन बी, अब इसका मान निकाल लो। तो साइन ए हमने माना है 30 डिग्री और प्लस साइन बी बराबर जो है वो हमने माना है 60 डिग्री। तो जब बता दो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ से 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। तो देखो ये निकल के आ रहा है 2 का एलसीएम 2 और 1 प्लस √3। तो ये हमको निकल के आ रहा है साइन ए प्लस साइन बी का मान। देखो साइन ए प्लस बी निकाल रहे हैं तो ये निकल रहा है 1, साइन ए और साइन बी ऐसे निकाल रहे तो निकल रहा है 1 प्लस √3/2। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, यह क्या है, असत्य। ठीक है, इसका मतलब है साइन ए प्लस बी बराबर नहीं होगा साइन ए प्लस साइन बी। हमने एक वैल्यू रखा है, अलग अलग वैल्यू रख करके चेक कर सकते हो कि ये कथन सत्य है या नहीं है। दूसरा कथन है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। देख लो यहाँ से, देखो एक बात बताओ, साइन 0 डिग्री पर मान कितना है, 0 है। साइन 30 डिग्री पर मान कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया, 1/2। अब समझो बात को, 0 से बढ़ाना 1/2, 30 डिग्री यानी थीटा बढ़ रहा है। 0 से 30 डिग्री पर गए तो मान हो गया 1/2 और 0 से बढ़ा है 1/2। फिर 30 डिग्री पर से गए 45 डिग्री। अब यहाँ देखो ऊपर में तो 1 ही है और नीचे में आ रहा है √2। अब 2 बड़ा कि √2 बड़ा, बता दो जरा। √2 बड़ा है कि 2 बड़ा है, मतलब 2 बड़ा है ना, 2 बड़ा है, मतलब ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से ये जब थीटा बढ़ रहा है ना तो 0 से बढ़ते 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 1 पर आ रहा है। मतलब थीटा में जब बढ़ोतरी होगी तो यहाँ से क्या होगा, मान हमारा बढ़ता है। इसको लिखना है ना तो लिख भी सकते हैं, इसको लिखेंगे थीटा में, चलो ये तो पहले लिख लो, सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि 0 डिग्री साइन, यहां पर लिखना है साइन 0 फिर यहां से ले लो ग्रेटर देन साइन 30 ग्रेटर देन साइन 45 ग्रेटर देन साइन 60 ग्रेटर देन और साइन 90। अब इसका वैल्यू रख लेते हैं। ये 0 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है,
ये 1/√2 आ रहा है, ये √3/2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। मतलब ये बढ़ ही रहा है ना, मतलब थीटा में वृद्धि के साथ साथ ये जो वैल्यूज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइन थीटा का जब भी थीटा बढ़ेगा तो उसका जो मान है, एंगल का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। इसलिए ये कथन जो है हमारा सत्य है। दूसरा कथन है थीटा के सभी मानों के लिए, अच्छा तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा था ना हमारा, हाँ दूसरा था। तीसरा है हमारा थीटा में वृद्धि की होने से कोस थीटा का मान बढ़ता है। कहाँ बढ़ रहा है, देखो ये 1 हो रहा है ना, और ये √3/2 हो रहा है, और ये होते होते देखो यहाँ से 0 आ रहा है। पहले शुरू में 1 है और घटते 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 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको हमको क्या करना है, दिखा देना है। आ जाओ जी, इसको भी ठीक इसी तरह से हम देखेंगे। इसको भी क्या लिखना है अपने को, असत्य है। क्यों असत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा कोस 0 डिग्री लेस देन कोस 30 डिग्री लेस देन कोस 45 डिग्री लेस देन कोस 60 डिग्री लेस देन कोस 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोस 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है। फिर यहाँ से √3/2 निकल के आएगा, फिर 1/√2 निकल के आएगा, फिर यहाँ से 1/2 निकल के आएगा, फिर यहाँ से 0 निकल के आएगा। तो ये क्या बता रहा है हमको कि थीटा का मान बढ़ रहा है ना, तो हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी एंगल का जो वैल्यू है वो घट रहा है। ठीक है, इजीली इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस हमको ये वैल्यूज इस प्रकार से रख देना है, जो चेकर होगा वो हमको समझ जाएगा कि बच्चा जो है ना बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। आ जाओ, तो यहां से कह रहा है क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर, ये वाला क्वेश्चन, कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। देख लो जरा, यहाँ से केवल एक मान ऐसा है 45 डिग्री के लिए जहां पर साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर है, सिर्फ 45 डिग्री पर। अदरवाइज कोई मान जो है बराबर नहीं है। बराबर होने का मतलब बराबर तो है, लेकिन जो वैल्यू 30 का है वो वैल्यू 60 का है, जो वैल्यू 90 का है वो वैल्यू 0 का है। इस तरह से बराबर है। ऐसे नहीं बराबर है कि साइन 0 पर जो है ना 1 हो है साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान भी 1 होगा, या साइन थीटा का मान 0 तो कोस साइन 0 का मान 0 तो कोस 0 का मान भी 0। इस तरह से तो बराबर नहीं है। यहाँ पर कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो ये टेबल क्या करना है, एग्जैक्टली ये वाला टेबल यहाँ पर उतार देना है। ये लिख देंगे हम असत्य। क्या लिख देंगे, इसको तो कर देना है असत्य, और कारण पूछेगा ना ये वाला टेबल जो है ना लिख दो, समझ में आ जाएगा कि क्यों असत्य है। ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, a बराबर 0 पर। ठीक है, तो एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ, a बराबर 0 यानी कि हम लिखते हैं 10a लिखते हैं, तो 10a का मान क्या होता है, 10a का मान 10 0 डिग्री ना, तो देखो यहाँ से अगर हम 10a का मान लिखे, 10 0 का मान लिखो, 10a बराबर 0 पर ना, तो 10 0 का मान लिखे तो ये आता है हमारा 0। अब 0 आने का मतलब क्या है, 0 आने का मतलब ये है, 0 आने का मतलब ये है कि 10 थीटा बराबर जो है ना वो होता है हमारा p/b, यानी कि लंब बट्टे आधार। इसका मतलब है परपेंडिकुलर जो रहा होगा ना वो 0 रहा होगा और b का कुछ ना कुछ मान रहा होगा। परपेंडिकुलर 0 रहा होगा और b का कुछ ना कुछ मान रहा होगा, इसलिए यहाँ पर इसका मान आ रहा है 0। लेकिन अगर कोट लिखे तो कोट, अगर कोट 0 लिखे तो ये क्या होगा, 1/10 0, या देखो ऐसे भी देख लो, कोट थीटा बराबर वैल्यू क्या आता है, ये होता है हमारा b/p।
B/P। अब यहाँ पर उल्टो इसको B/P कहने का मतलब अब जो है ना 0 ऊपर चला गया है, 0 जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, 0 नीचे में आ जाएगा और ऊपर में हो जाएगा हमारा B। तो इस तरह से भाग पॉसिबल ही नहीं होता है। ये जो अगर B में B कुछ ना कुछ वैल्यू हो उसको 0 से अगर भाग दे तो ये परिभाषित नहीं है, मतलब इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है 10 0 क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज जो है 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सारा सॉल्यूशन था। मिलते हैं अगले वीडियो।